दूसरा टॉपिक है हमारा उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद को अंग्रेजी में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। जब किसी विचारधारा अथवा अवधारणा में विरोधाभास होने लगे, वह कमज़ोर पड़ने लगे, तब उसी अवधारणा को नए रूप में प्रस्तुत करने अथवा उसको स्थापित करने के लिए कुछ एडवांस विचारधारा के लोग सामने आते हैं और उसका मॉडर्नाइजेशन करते हैं। तब उसे उसका उत्तर कहते हैं किसी भी अवधारणा का। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर संरचनावाद की। संरचनावाद का अगला चरण है उत्तर संरचनावाद। फ्रांस में 8वें दशक में इसका आरंभ हुआ। यूरोप पर इसका गहरा प्रभाव है। यह पूरे विश्व में फैल रहा है। उत्तर औद्योगिक युग के बाद इसका जन्म हुआ। उत्तर संरचनावाद विखंडनवाद पर बल देता है कि खंड खंड करके किसी भी वस्तु और विचार का विचार विश्लेषण किया जाए। उत्तर औद्योगिकीकरण के कारण अति आधुनिकता से लोग ऊब गए और वे धर्म और चिंतन की शरण लेने लगे। उसी समय उत्तर संरचनावाद का जन्म हुआ। पुरानी चिंतन प्रणाली को उत्तर संरचनावाद खंडित करता है। मैंने बताया कि यह संरचनावाद का अगला चरण है। संरचनावाद से आगे की अवधारणा है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। उत्तर संरचनावाद फ्रांस में 8वें दशक में विकसित हुआ। 9वें दशक में संरचनावाद का प्रारंभ हुआ और उत्तर संरचनावाद का आरंभ हुआ। उत्तर संरचनावाद एक नया दृष्टिकोण है जो विखंडन पर बल देता है। अतिशय आधुनिकता से उबकर लोग धर्म की ओर जाने लगे, तब उत्तर संरचनावाद का उद्भव हुआ। उत्तर संरचनावाद नवीन चिंतन प्रणाली पर बल देता है। पुरानी चिंतन प्रणाली का यह खंडन करता है। इसके जो विद्वान हैं क्लॉड लेवी स्ट्रास, माइकल फूको, रोला बार्थ, सश्यूर, रोमन जैकोब्सन, देरिदा आदि। लार्को ने संरचनावाद की निरंकुशता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि स्ट्रास का जो संरचनावाद है वो मनुष्य समाज को मशीन की तरह दर्शाता है, व्याख्यायित करता है। इस प्रकार संरचनावाद जो है प्रश्नों के घेरे में आया। जैकुस देरिदा के स्पीच एंड फिनोमिना, राइटिंग एंड डिफरेंस ग्रंथ ऑफ ग्रामेटोलॉजी चिंतन परक लेखों से संरचनावाद का वर्चस्व किया गया। अमेरिकी विद्वान पॉल डी मन ने इसे विकसित किया। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दोनों भाषा विज्ञान से जुड़े हैं। भाषा पर ही दोनों अपने अपने तरीके से विमर्श करते हैं। संरचनावाद भाषा या पाठ को महत्वपूर्ण मानता है। भाषा के द्वारा पाठ में निहित सौंदर्य का वह उद्घाटन करता है, संभव करता है। उत्तर संरचनावाद में भी भाषा ही केंद्रित है। दोनों अवधारणाओं के मूल में सश्यूर ही है। सश्यूर ने भाषा के निर्माण, बोलने, समझने और महसूस करने आदि पर विचार जो है विस्तार से किया और विस्तार से इस पर चर्चा की। सश्यूर कहते हैं कि वक्ता के मस्तिष्क में विचार पहले से ही विद्यमान है। उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए वह वाक् प्रतीकों का यानी ध्वनि का सहारा लेता है। ध्वनि प्रतीक का रूप धारण करती है और वही प्रतीक ध्वनि श्रोता के कानों में जाती है। श्रोता के मन में भी एक इमेज बनती है और फिर वह वक्ता की बात को समझता है। सुनने की यह प्रक्रिया पहले अमूर्त होती है और बाद में प्रतीकों के माध्यम से यह मूर्त होती है। ऐसे ही साहित्य के संदर्भ में, लेखन और पठन में यही प्रक्रिया होती है। कहने और सुनने की इस प्रक्रिया में दो बातें महत्वपूर्ण हैं: वक्ता का अभिप्राय, श्रोता की समझ। यहाँ अर्थभेद होना संभव है। कहा कुछ जाए और समझा कुछ और जाए। संप्रेषण की प्रक्रिया जो अपने अपने स्तर से ग्रहण की जाती है। भाषा समुदाय विशेष
भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसी स्थितियों में भाषिक विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। सेस्यूर से दोनों अवधारणाओं के विद्वान प्रभावित हैं। देरिदा कुछ समय के बाद सेस्यूर की मान्यताओं से अलग होकर अपना स्पष्टीकरण देते हैं और एक नए सिद्धांत का निर्माण करते हैं जिसे वे विनिर्मित या विखंडन कहते हैं। सेस्यूर भाषा में कुछ प्रस्तुत और कुछ अप्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करते हैं, यानी भाषा के माध्यम से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं और कुछ अस्पष्ट रहती हैं। जो अप्रस्तुत है, अदृश्य है, वही भाषा की गहनता है और वही संरचना है। उत्तर संरचनावाद में समीक्षक को भाषा की उसी गहन संरचना का अध्ययन करना है। उसी अदृश्य तथ्य की खोज समीक्षक को करनी है। यह खोजने की प्रक्रिया जो है ट्रेस है, जिसका मतलब है पता लगाना। इस प्रकार पूरा बल पाठ पर रहता है। समीक्षा पाठ केंद्रित ही होती है। देरिदा ने इसी पाठ के डिस्कंस्ट्रक्शन विनिर्मित की बात कही है और विखंडित पाठ की वकालत उन्होंने की है। समीक्षक का कार्य उपस्थित पाठ में अनुपस्थित, यानी कि उस पाठ में जो अनुपस्थित है की तलाश है, जो ट्रेस और डिकंस्ट्रक्शन से ही संभव है। पाठ की गहन संरचना के अर्थ आदि की खोज विखंडन से ही संभव है। पॉल डीमन की मान्यता है कि पाठ में ही आलोचना निहित है। हमें टेक्स्ट में ही प्रक्रिया और प्रतिमान खोजने चाहिए। संरचनावाद या उत्तर संरचनावाद में पॉल डीमन पाठ के बाहर किसी भी प्रतिमान को स्वीकार नहीं करते। इससे अलग वे उसको अकारथ मानते हैं। जैसे गोदान है, उसे आदर्शवाद या मार्क्सवाद या यथार्थवाद के माध्यम से उसका मानक निर्धारित किया जाए तो ऐसा सही नहीं है। जो वह कीर्ति में है उसी की खोज करनी है। जो कीर्ति में है, जो गोदान में है, उसी के आधार पर उसके मानक निर्धारित करने हैं। इनके अनुसार कविता में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिन्हें स्वयं कवि भी नहीं समझता। कहते हैं कि कविता में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिन्हें स्वयं कवि भी नहीं समझता, परंतु संरचनावाद से पाठक उन अनुपस्थित तत्वों को ग्रहण कर लेता है। विज्ञान और साहित्य में यही अंतर है कि विज्ञान को प्रमाणित करने के लिए बाहरी तत्वों की खोज करनी पड़ती है, जबकि साहित्य का प्रमाण स्वयं साहित्य का पाठ ही है। पाठ की अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं। उसके अर्थ का निर्णय लेखक नहीं, पाठक करता है। उत्तर संरचनावाद स्त्री पाठ पर बल देता है। स्त्री पाठ से अभिप्राय है किसी पाठ को औरत के नज़रिए से देखना या पढ़ना। पुरुष प्रधान समाज में अब तक साहित्यिक पाठ को पुरुषवादी मनोवृत्ति से ही पढ़ा जाता था। उत्तर संरचनावाद ने स्त्री पाठ पर बल दिया। पुरुष पाठक को ध्यान में रखकर लिखे जाने वाले पाठ की अवधारणा को उत्तर संरचनावाद ने समाप्त कर दिया। पुरुष प्रधान समीक्षा को स्त्रीवादी दृष्टि से पलटने का उपक्रम जो है विखंडन है। देरिदा का विखंडन इतिहास, मानवशास्त्र आदि के पाठ पर लागू होता है। इतिहास के महावृत्तांत पाठ ही हैं वो भी, चाहे वो रामायण का हो या महाभारत का हो, जिन्हें विखंडित करके ही समझा जा सकता है। प्रत्येक पाठ का अर्थ और अनुभव अलग अलग होता है। उत्तर संरचनावाद में लेखक को पाठ से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। पाठ को बार बार पढ़कर उसके खंड खंड का अध्ययन, उसके कई कई अर्थ से पाठक स्वयं ही लेखक के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। विखंडन पाठ को और लेखन को नए ढंग से समझने की प्रक्रिया है। पाठ का हर बार पठन एक नए अर्थ से के साथ प्रस्तुत होता है। देरिदा पाठ के बाहर कुछ भी स्वीकार नहीं करते। उत्तर संरचनावाद में लेखक को पाठ से बिल्कुल अलग कर दिया गया। रोला बार्थ का एक चर्चित लेख, लेखक की मृत्यु। उनके अनुसार कई बार हमें कुछ ऐसे पाठ भी मिलते हैं जिनके लेखक का कोई अता पता हमें नहीं मिलता। पाठ के अंतः साक्ष्य से ही हम लेखक का पता लगाने का प्रयास करते हैं। अतः महत्वपूर्ण केवल पाठ ही है। उत्तर संरचनावाद में पाठ के उन स्थलों का महत्व है जिनसे पाठक और आलोचक सर्वथा अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ स्थलों को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। इन स्थलों को बार बार पढ़ने से हर बार नए अर्थों का संधान होता है, नए अर्थ इसमें निकल करके सामने आते हैं। इसलिए उत्तर संरचनावादियों के लिए ये पाठ के महत्वपूर्ण अंश होते हैं। उत्तर संरचनावाद
संरचनावाद का न तो नया संस्करण है और न पूर्णतः उसका विरोध है, उसका विरोधी मत भी ये नहीं है। देरिदा ने अपने ग्रंथ ऑफ ग्रामेटोलॉजी में विखंडन के 3 सूत्र दिए। डिफरेंस, ट्रेस, आर्क राइटिंग। डिफरेंस भिन्नता, ट्रेस निशान जो भाषा संरचना पर आधारित है, आर्क राइटिंग मूल लेखन जो अनकहे पहलू हैं उसमें। उत्तर आधुनिकतावाद से उत्तर संरचनावाद प्रभावित है पूरी तरह। यह एक बौद्धिक विमर्श अथवा भाषिक दर्शन की नवीन दृष्टि है। उत्तर औद्योगिक युग की उपज है जो विखंडन पर बल देती है। हिंदी में इसकी खूब चर्चा है, नई समीक्षा में इसका प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन किसी रचना में संरचनावादी सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण देखने को नहीं मिलता। इतना बताने पर मुझे लगता है आपको उत्तर संरचनावाद काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।